जो भी आपने मन में कामनाएं की हैं बिहारी जी उन्हें निश्चित पूरा करेंगे। इसलिए अभी 2 फरवरी से भागवत की पोथी बिठाई जा रही है 108। उनमें आप भी एक पोथी बिठा करके आप भी अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। जिनकी इच्छाएं हैं सो इच्छाएं पूरी कर लो। जो निष्काम केवल भगवत प्रेम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो भागवत तो वो ग्रंथ है जो भगवान की भी प्राप्ति करा सकता है। अच्छा, आप सच बताना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं मैं केवल आपसे सवाल कर रहा हूँ और जो टीवी पर सुन रहे हैं आपसे भी एक छोटा सा सवाल है। प्रश्न यह है कि क्या आप जब कथा नहीं सुना करते थे तब क्या बिहारी जी से इतना प्रेम था, इतना अटैचमेंट था? क्या वृंदावन से इतना अटैचमेंट था? कब हुआ? जब कथा सुनी। ये आप बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। क्या अर्थ है इसका? अर्थ यही है कि जब कथा सुनेंगे भगवान की, तब कथा सुनेंगे तब भगवान से प्रेम होगा, और जब कथा सुनेंगे तब वृंदावन आने का, बिहारी जी के दर्शन करने का मन बनेगा। कहने का अर्थ क्या है? कथा ने बिहारी जी की प्राप्ति करा दी कि नहीं आप लोगों को? आज आप वृंदावन में बैठे हैं, बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, तो बताओ किसके बदौलत? कथा के बदौलत। जब देखिए प्रत्यक्ष को प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती मेरी माँ। कथा सुनने से ही बिहारी जी मिले कि नहीं आप लोगों को? हाँ, तो कथा क्या प्राप्त कराती है? कथा भगवान तक पहुंचाने का इस कलयुग में एक साधन है। जो व्यक्ति कथा से जुड़ जाता है वह निश्चित, देखो आप लोगों ने बिहारी जी को पा लिया कि नहीं? मुझसे कितनी माताएं, भाईजन, बच्चे कहते हैं हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें बिहारी जी का दर्शन होगा, पर कथा के कारण हम बिहारी जी के लिए खिंचे चले आए। कथा ना सुनते तो बिहारी जी के प्रति इतना लगाव, इतना प्रेम ना होता। पहले भी तो जिंदगी हम जीते थे, पर लोग कहते हैं कि कथा सुनने के पहले हम बड़े परेशान रहा करते थे। जिंदगी तब भी थी, जिंदगी अब भी है। फर्क इतना है कि उस जिंदगी में बिहारी जी का साथ नहीं था, अब बिहारी जी का साथ मिल गया है। कथा बिहारी जी का हाथ पकड़ाती है। कथा से बिहारी जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। आप बिल्कुल अकेले मत महसूस किया करो अपने आप को, आपके संग बिहारी जी हैं जो भगवान की कथाएं नित्य सुनते हैं। मैं तो इसलिए चाहता हूं कि आप सबको बिहारी जी का साथ मिले और आपके जीवन का हर दर्द, हर कष्ट अपने आप समाप्त हो जाए। और ये तब संभव है जब आप कथाओं से जुड़ेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि अभी 2 फरवरी से भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप भी चाहें तो एक पाठ अपने लिए करवा सकते हैं। कल की कथा बड़ी अद्भुत हमने सुनी। नन्हा सा बालक, नाम था ध्रुव, छोटी सी उम्र में भगवान की प्राप्ति हो गई। अच्छा, ध्रुव जी को भगवान तब मिले जब उन्हें नारद जैसे संत मिले। जीवन में जब तक गुरु नहीं मिलेगा, गुरु नहीं मिलेगा तो गुरूर नहीं मिटेगा। गुरु क्या मिटाता है? गुरु जी गुरूर मिटा देते हैं। गुरूर जानते हैं? गुरूर मीन्स दर्प, दर्प मीन्स अहंकार, अहंकार मीन्स ईगो, घमंड, एटीट्यूड। तो जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक गुरूर नहीं मिटता, और जब तक गुरूर नहीं मिटता तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जब आप भगवान की प्राप्ति का मन बनाएंगे तो भगवान खुद कहीं ना कहीं बढ़िया से गुरु की व्यवस्था कर देगा, जो स्वयं भगवान के एक। हम लोग जब छोटे थे ना तो हमारे गांव से 2 किलोमीटर हमारा स्कूल था। जब हम 6वीं 7वीं पढ़ते थे तो हमारे गांव में 5वीं तक स्कूल था, तो गांव में 5वीं तक पढ़े सरकारी में। फिर 10वीं तक 2 किलोमीटर बड़ा गांव था, वहाँ स्कूल था। तो हम लोग सड़क में खड़े हो जाते थे और साइकिल मोटरसाइकिल वालों को रोका करते, भैया रुको हमें स्कूल जाना है।
कोई रुक जाए तो बड़ा मजा आता, आज कोई गाड़ी वाला रुक जाए तो बड़ा मजा आता, गाड़ी में बैठ के जाएंगे आज। और कोई साइकिल वाला मिल जाए तो उसी से लिफ्ट चल भाई बैठ के। और जब कोई ना मिले तो फिर पांव तो दिए भगवान ने पैदल, है ना। इसका अर्थ यह है भाई साइकिल वाला जा रहा था वहां, संग में उसने हमें बिठा लिया। उसी प्रकार गुरुजी जा ही रहे थे भगवान की तरफ, पांव तुमने पकड़ लिया तो संग तुम्हें भी लेकर के वहीं चले गए जहां वो जा रहे थे। गुरुजी कौन है? गुरुजी वही हैं जो आपको स्वयं तो भगवान की तरफ जा रहे थे, पर साइकिल में पीछे एक सीट होती है, बैठ जाओ। मोटरसाइकिल में भी एक सीट है पीछे, और फिर गुरुजी के पास कार है तो फिर 4 लोग भी आ जाएंगे, है ना। तो गुरुजी तो जा ही रहे थे भगवान की तरफ, नाव तो उस पार जा ही रही थी। किसी ने नाविक से कहा भैया केवट तुम उस पार जा ही रहे हो, देखो हमारे पास पैसे नहीं हैं, अब जा ही रहे हो तो हमें भी बिठा लो, अलग से हम ले जाते तो तुम पैसे मांग लेते, पर अभी तो तुम जा ही रहे हो। तो जैसे केवट नाव तो ले ही जा रहा था उस पार, आपको बिठाने में दिक्कत क्या है, उसी प्रकार गुरुजी जा ही रहे हैं भगवान तक, तुम्हें बिठा लेंगे, दिक्कत कुछ नहीं है। बस गुरु इसलिए होता है ताकि वो आपको उस परमात्मा तक पहुंचा दे, है ना। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। तो जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक गुरूर नहीं मिटेगा। और गुरु जी जो मंत्र दें उसका बड़ी श्रद्धा से जाप करते हुए भगवान से प्रेम बढ़ाइएगा। मुझे विश्वास है कि एक दिन आप स्वयं भगवान तक पहुंच जाएंगे। और भागवत ही हम सबको ये सब प्रेरणाएं देती हैं। नारद जी जब तक नहीं मिले तब तक ध्रुव जी को भी क्या भगवान मिले? अरे ध्रुव जी को भगवान तब मिले जब नारद जैसे गुरु मिले। प्रहलाद जी को भी भगवान तब मिले जब नारद जी जैसे गुरु मिले। हाँ, इसलिए गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। उन गुरुओं की शरण में जाना चाहिए जो बिल्कुल स्वयं भी जाने के लिए तैयारी में हो, अर्थात उस पार जा रहे हो तो आपको भी बिठा लेंगे। और ऐसे गुरु की शरण में चले गए जो तैयार ही नहीं, खुद नहीं जा रहा है, तो आपको क्या ले जाएगा? उन गुरुओं के पांव पकड़ो जो भगवान की तरफ जाने को लालायत हैं, छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं। उनके पांव पकड़ोगे तो आप भी संग संग चले जाओ। और जो गुरु जी जाना ही नहीं चाहते भगवान तक, जो खुद उलझे पड़े हैं, उनके पांव पकड़ने से क्या फायदा? वो खुद ही नहीं जाएंगे, तुम्हें क्या ले जाएंगे? इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ। हाँ जी, पहले जान लो कि गुरु जी जा रहे हैं कि नहीं भगवान तरफ। गुरु जी खुद नहीं जाएंगे तो तुम्हें कैसे ले जाएंगे? और गुरु जी जाएंगे तुम्हें भी ले जाएंगे। हाँ प्रिय भक्तों, मनु जी महाराज के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, पुत्र का नाम था ध्रुव। ध्रुव जी की चर्चा कल आपने सुनी। 6-5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने की तपस्या के बल पर उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। हाँ, उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। अब देखो, अब मनु जी महाराज के दूसरे बेटे का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा कि ये तो बड़े ब्रह्मचारी थे, गृहस्थी कब बनाई? तब ब्रह्मा जी के कहने से इन्होंने गृहस्थी बनाई। प्रियव्रत जी का विवाह जो है विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ, और इनके पुत्र हुए आग्नेत्र। आग्नेत्र के पुत्र नाभि, नाभि के अंग, अंग के यहाँ स्वयं ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। ऋषभदेव जी के 100 संतानें हुई, 100 बेटे। सबसे बड़े का नाम था भरत। ये भरत जी बड़े अच्छे थे, घर परिवार छोड़ करके चले गए थे गंडकी नदी तपस्या करने के लिए। भरत जी, अच्छा भरत जी गंडकी नदी चले गए इसलिए कि संसार में रहना ठीक नहीं है।
देखो समय आए तो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, समय से गृहस्थी बसाओ, समय से बच्चे हों, समय से सब कुछ छोड़ भी दो। भाई पकड़ा है छोड़ भी दो। अब हम लोग क्या करते हैं, पकड़ते हैं परंतु छोड़ने का नाम। आज लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम शुद्ध्यै तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये ऋषभदेव जी का ज्ञान है भरत जी इत्यादि भाइयों के लिए। ज्ञान दिया तो 9 बच्चे योगेश्वर हो गए। चलिए एक बढ़िया बात आपको बताते हैं। आप लोग बताओ, आपने संसार को पकड़ रखा है कि नहीं? हाँ मैया जी, सच्ची बताना, आप लोगों ने संसार को पकड़ रखा है कि नहीं? क्या पकड़ा है? चलिए आज हम बता देते हैं कहाँ फायदा है कहाँ नुकसान। चलो एक हाथ उठाओ अपना, ऐसे करो, अब दूसरे हाथ को पकड़ लो, ऐसे जोर से दबाओ, कस के दबाओ और मन लगा के दबाओ और कस के दबाओ, पकड़ के और दबाओ, सब दबाओ और दबाओ और थोड़ा ताकत लगाओ। हाँ अब छोड़ दो। अब बताओ कि पकड़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा था कि छोड़ने में? हाँ जी, सुख पकड़ने में नहीं है, सुख तो छोड़ देने में है। आपने जबरदस्ती संसार को पकड़ रखा है, जबकि संसार को पकड़ने में नहीं, संसार को छोड़ देने में सुख है। यदि सुखी होना चाहते हैं तो संसार को छोड़ देना सीख लीजिए, अलग कर दीजिए, उसको अलग कर दो। यदि आप सुख चाहते हैं तो संसार को क्या करो, क्या करो, क्या करो, छोड़ दो। जबरदस्ती आपने पकड़ रखा। पकड़ने में सुख नहीं है, छोड़ दो। पक्षी को पकड़ के पिंजरे में बंद करने में सुख नहीं है। पक्षी तो खुला आकाश में सुखी रहता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकं बाधा। मछली थोड़े से पानी में सुखी रहती है कि ज्यादा पानी में? बोलो। तालाब में पानी कम होता है ना तो बगुला बैठता है और बड़ा शांत, देखा पानी कम है, चोंच मारा, मछली को विदीर्ण किया और निगल गया। और पानी ज्यादा होगा तो मछली उसकी पकड़ में। हाँ जी, मछली तब सुखी है जब ज्यादा पानी हो, गहराई में सुखी है, उछले पानी में नहीं। हाँ उसी प्रकार भक्त जीवात्मा तब सुखी है जब वो भगवान की शरण में चला जाए। पानी में मछली तब सुखी है जब वो गहराई में जाए, और जीवात्मा तब सुखी है जब वो भगवान की शरण में चला जाए। तो शरण में कब जाओगे? जब संसार को आप, हाँ, कब छोड़ोगे? मैया जी, ओ मेरी माँ, कब छोड़ोगी आप? तारीख आज कौन सी हो गई? जनवरी चल रही है, फरवरी तक छूट जाएगा। ठीक है, कोशिश करो सब धीरे धीरे छूट जाए। भरत जी इतने बड़े राजा थे, इतना बड़ा राजपाट था, पर यूं चुटकियों में सब छोड़ करके और गंडकी के तट पर चले गए, प्रेम पूर्वक नारायण 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 का जाप करने लगे। एक मृगी पानी पीने आई तो भरत जी उस मृगी को देख रहे थे। वो शेर ने दहाड़ लगाई तो मृगी डर के मारे छलांग लगाती है, तो उसका गर्भ, वो गर्भवती थी, बच्चे को जन्म देने वाली थी। चूंकि जोर से छलांग लगाने से उसका गर्भ पानी में गिर गया और वो तड़प तड़प के मृगी तो मर गई, पर वो बच्चा नन्हा सा मृग का वो तड़पने लगा पानी में। भरत जी दौड़ कर गए, उस बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। बड़े प्रेम से उन्होंने उसे घास खिलाई, आग के पास बिठाया और इत्यादि सेवाएं की।
अब वो बच्चा बड़ा अच्छा हो गया। अब वो भरत जी के पास रहता, भरत जी का मुंह चाटता, भरत जी के पास रहता, भरत जी उसे जंगल में चराते। धीरे धीरे क्या हुआ, भरत जी का अटैचमेंट उस मृग से हो गया, लगाव हो गया, प्रेम हो गया। और जब भरत जी के प्राण निकलने की स्थिति आई, मरने वाले थे भरत जी, उसी समय वो मृग सामने आकर खड़ा हो गया और वो विचार करने लगे, मेरे मृग का क्या होगा, मेरे बाद मेरा मृग, मेरा मृग। वो मृग का चिंतन करते करते मर गए, प्राण निकले। यमराज जी ने कहा, आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए अब आपको मृग बन करके जाना पड़ेगा। भारत जी जैसे ज्ञानी को मृग बन के आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मरते समय मन कहाँ लगाया था, मृग में। अंते यामति सागति, मरते समय जिसकी बुद्धि जहां होती है, हाँ, मरते समय जिस प्राणी का मन जहां होता है उसकी गति वैसी ही होती है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने मन को संभाल लीजिएगा, यहाँ वहाँ मन ना लगे। मरते समय केवल मन भगवान के चरणों में लगा रहे। क्या फायदा जमाने में मन को घुमाने से? हमने जिन पर मन लगाया है नुकसान उनका नहीं होगा, नुकसान तो हमारा होगा। आजकल इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप लोग मरना तो आप लोग बड़ी सावधानी से मरना, हंसने की बात नहीं है, गंभीर विषय। पहले से ही बच्चों को, नाती पंतियों को समझा देना, बेटा हम मरें तो ज्यादा रोना मत हमारे पास बैठ के। फिर क्या करना, हमारे सामने एक बढ़िया भगवान जी का चित्र रख दो, राम जी का, कृष्ण जी का, हम उन्हीं को देखें और हाथ में तुलसी की माला हो, हाँ गले में भी तुलसी की माला हो और बड़े प्रेम से मुख में राम राम श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, ऐसा भगवान का नाम, श्रीमन्नारायण नारायण, कुछ भी जो मैं बोल रहा हूँ इनमें से कुछ भी नाम लेते लेते बड़े भाव से आप धीरे धीरे संसार को मन से हटा करके, निकाल करके, बेटी बेटा नाती पोता सबको भूल जाइए। अब शांति से कम मर तो जाइएगा। आदमी मरते मरते भी न, मेरा नाती कहाँ है, पंती कहाँ, इन लोगों को मरना भी नहीं आया, जीना तो आया ही नहीं, बेचारे ठीक से मर भी नहीं पाए। अरे कम से कम मर तो जाओ ठीक से, हाँ मरना तो सीख लो। तो भगवान का चिंतन, और आप लोग नाती पोता बेटा बेटी ये सुन रहे हो ना, ध्यान से फॉलो करना चीजों को, कल्याणकारी है ये। जब तुम्हारी दादी, तुम्हारा परिवार का कोई भी सदस्य मरे तो रोने से फायदा नहीं है, उसके मुंह पे गंगा जल डालते रहो, सीताराम बोलो, नारायण 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 नारायण, या फिर बोलते रहो श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। हाँ, सीताराम सीताराम सीताराम, श्रीमन्नारायण नारायण। गंगा जल डालते रहो, तुलसी का पत्ता डाल दो और बड़े प्रेम से कीर्तन करो, सीताराम 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 सीताराम। जब वो व्यक्ति भगवान का नाम लेकर मरेगा तो उसकी सदगति हो जाएगी। कई बार ना मरने वाला व्यक्ति बिल्कुल तड़पता है, ये मुंह सब बंद हो जाता है ना, मुंह खुलता नहीं ऐसे, ये सब बंद हो जाता है, जबड़ा मुंह नहीं खुलता। कई बार तो गंगा जल भी अंदर नहीं जाता, ये दांत बिल्कुल बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद। मरने के समय बड़ा कष्ट होता है मैया जी, मरने के समय आपको पता है कि नहीं? हमें बराबर पता है, क्योंकि हम कई बार मर चुके हैं और कई बार जन्म ले चुके हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में हम भी तो पड़े हैं। हम तो कई बार मर चुके हैं और कई बार जन्म ले चुके हैं, हमें पता है मृत्यु कैसी होती है।
आपको नहीं पता, आदमी जब मरता है बड़ा कष्ट होता है। कहते हैं ना छठी का दूध याद आ जाता है। हाँ, मरते समय इतना कष्ट होता है कि फिर ना भगवान का नाम आम सूझता ही नहीं। जिसके पुण्य ज्यादा होंगे, जो जीवन भर भगवान में लगा रहेगा, उसे तो मरते समय भगवान का नाम मुंह में आएगा। पर जिसने जीवन भर पाप किया है, याद रखना, पापी व्यक्ति मरते समय कभी भगवान का नाम नहीं लेता। इसलिए रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को तुम नाम लो, उसके मुंह में गंगा जल डालो, तुलसी का पत्ता डालो। अरे तुलसी का पत्ता डाल दिया, गंगा जल डाल दिया और भगवान का नाम ले लिया, तो भगवान ने प्रॉमिस किया है कि जो मरते समय मेरा नाम लेगा, गंगा जल मुंह में रखेगा, तुलसी दल मुंह में रखेगा, उसको कितना भी पापी क्यों ना हो, मैं उसकी सदगति कर दूंगा। ये भगवान का प्रॉमिस है, वादा है। सन्मुख हाँहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। ये प्रॉमिस है रामचरितमानस में। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। प्रॉमिस है गीता में भगवान का। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मरते समय, इसलिए आप लोगों को मैं बोल चुका हूं कि अपने पॉकेट में एक छोटी सी गंगा जल की बोतल और तुलसी के 4-6 पत्ते रोज रखा करो। रोज एक पत्ता मुंह पे रखा करो तुलसी का। यही तैयारियां हैं। अरे भाई, भगवान करे आपकी 100 साल की आयु हो, भगवान करे आप 150 साल जियो, पर फिर भी कब कैसा समय आ जाए, पास में सब चीजें होनी चाहिए। गंगा जल रखो अपने पास, तुलसी का पत्ता डालो मुंह में, गले पे तुलसी की माला पहना करो, भगवान का नाम लिया करो। क्या नुकसान है? हम खूब मेहनत करें, खूब पैसा कमाएं, खूब काम धाम करें, पर भगवान का भजन करते हुए सब करें, सत्य के साथ सब करें, तो नुकसान क्या है? इसलिए मेरी माँ, आप लोग अपने बच्चों को जरा समझा देना, बेटा हम मरें तो तुम लोग रोना नहीं, जब मर जाएं तब भले रो लेना, पर ज्यादा नहीं। बेटा नाम जपना, सीताराम कीर्तन करना। ये लोग मरने वाले के पास बैठ के रोते हैं, बताओ कितने मूर्ख लोग हैं। अभी वो आदमी मरा नहीं है, वो लगे रोने। और कई लोग तो गजब रोते हैं। और मरने वाला यदि आपकी तरफ देख लिया, कितना रो रहा है, कितना रो, और आपको देखते देखते मर गया, तो क्या होगा? आप तो अभी आंसू पहुंच के 13 दिन बाद रसगुल्ले खाओगे। भैया एक और लाना, बढ़िया बना, रसगुल्ले खा रहे हैं। तेरे ही खाने जाएंगे ना तो रसगुल्ले ज्यादा मांगते हैं। और वो तो आपको देखते देखते मर गया है, उसकी तो दुर्गति होगी, तुम्हारा तो क्या, रसगुल्ले खा के घर चले जाओगे। अरे दुनिया वालों का बिगड़ना नहीं है, दुनिया तो रो धो के कल चली जाएगी घर, तुम्हें भूल जाएगी कि तुम मरे भी थे कभी, या जन्म भी हुआ, कौन तुम्हें याद करेगा? गति तुम्हारी बिगड़ी, 84 का चक्कर तुम्हारा बिगड़ेगा। 84 लाख योनियों के बाद अंत में ये मानव का तन मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः। बड़े भाग्य से मानव का तन मिलता है, यूं ही ना गवाना मेरी माँ। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? हाँ, भारत जी ने क्या गलती की? मरते समय मन कहाँ लगा लिया? मृग के बच्चे में। और जब मरे तो यमराज जी ने कहा, आप मरने के समय मृग का चिंतन कर रहे थे, सो अब आपको मृग बन के जाना। मृग की योनि मिल गई भरत जैसे ज्ञानियों को। हाँ जी, एक सज्जन हमसे बोले, हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। हमने कहा तुम्हारे दादाजी ही कुत्ता बन के आ गए हैं। वो बुरा मान गया, बोले महाराज जी आप ऐसा बोल रहे हैं। हमने क्या बताएं, जब आपके दादाजी मरे थे तो वो सोच रहे थे हमारे घर का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा। भगवान ने कहा घर की बड़ी फिक्र है तो जा घर कुत्ता बन के रखवाली कर। सो आ गया। आपके भी कुत्ते ईमानदार हों तो परेशान ना होइएगा, आपके रिश्तेदार हैं, अच्छे हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है, अंत में मति जैसी गति वैसी, इसलिए संभल के रहिएगा। अब भरत जी ने, चूंकि वो संत थे, उन्हें सब स्मरण था, उन्होंने वो मृग की योनि त्यागी और तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ।
जिनका नाम फिर से भरत रखा, उनके पिताजी ने उन्हें वेद पढ़ाया पर वो पढ़े नहीं, गायत्री मंत्र याद कराया, याद किया नहीं, बहुत कुछ याद पढ़ाया पर पढ़ा नहीं, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ मीन्स मूर्ख, मूर्ख भरत लोग कहने लगे, समाज उनका अपमान करने लगा क्योंकि मूर्ख है। अच्छा, भरत जी थे तो बड़े ज्ञानी, पर ज्ञानी होकर भी वो मूर्खों की तरह व्यवहार इसलिए करते थे कि ज्ञानी बनेंगे तो क्या होगा, ज्ञानी बनने के बड़े नुकसान हैं। नुकसान केवल यह है कि लोग ज्ञानियों को बड़ा परेशान कर लेते हैं, भजन नहीं करने देते, बाधा बनते हैं। तब भरत जी बोले हम मूर्ख रहेंगे तो हमें कोई परेशान नहीं करेगा और हम बड़े आनंद से भगवान का भजन करेंगे। तो भरत जी भजन करते। एक दिन भाइयों ने कहा जाओ हमने खेत में धान बो दी है, चिड़ियों को उड़ाना, नहीं तो चिड़िया दाना खा जाती है। धान बोते हैं ना तो उड़ाना भी पड़ता नहीं, धान खा जाती है चिड़िया। तो भरत जी बाजा बजा बजा के कह रहे हैं राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। अब खूब बाजा बजा रहे हो, गाना गा रहे हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, ओ खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, ओ खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। हाँ, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, ओ खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। अब भरत जी बाजा बजाएं और कीर्तन करें। भाइयों ने आकर देखा राम राम, इसने तो सारा दाना चिड़ियों को खिला दिया। अब भाइयों ने लाठी लेके जो धमकाया, चल निकल जा, अब तू घर में शक्ल मत दिखाना, किसी काम का नहीं है, निकम्मा है। भरत जी को घर से बहिष्कृत कर दिया गया, कोई जगह नहीं तेरे घर में। अब भरत जी बोले अब बढ़िया है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो हर पल हर क्षण भगवान की कृपा का ही अनुभव करते हैं। कोई आपका सम्मान कर दे तो समझ लेना कि भगवान की कृपा है, और कोई आपका अपमान कर दे तो समझ लेना भगवान की विशेष कृपा है। संत व्यक्ति, संत वही है जो दोनों ही स्थितियों में भगवान को याद करे, भगवान की कृपा का अनुभव करे, वही तो संत है। जो वाद और विवाद में उलझ जाए वो काहे का संत? बताओ, वाद और विवाद में जो उलझ जाए वो काहे का संत? जो दोनों परिस्थितियों में, सम्मान और अपमान दोनों की परिस्थितियों में जो भगवत कृपा का अनुभव करे, उसे क्या मानेंगे? वही भक्त है, और यही भक्तों की स्थितियां हैं। इन्हीं को भक्त कहा। भरत जी ने कोई बुरा नहीं माना, जंगल चले गए। अब क्या हुआ, जंगल के एक जंगली राजा ने, भीलों के राजा ने भरत को पकड़ लिया, तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे देवी के यहाँ। उनके यहाँ भद्रकाली देवी थी, वो देवी की उपासक थे। जंगल के भील लोग वो साल में एक बार नर बलि चढ़ाते थे, उनकी परंपराएं थी।
पर ये परंपरा बिल्कुल गलत थी। अब की बार उन्होंने भरत जी को पकड़ लिया और सिर झुका के जब बलि चढ़ाने लगे तो वो देवी आज बड़ी दुखी हुई। राम राम, अभी तक तो ये पापी लोग सामान्य लोगों की बलि चढ़ाते थे, पर आज तो एक अच्छे भक्त को मार रहे हैं, वो भी मेरा नाम लेके। प्रकट होकर भद्रकाली ने उन्हीं का गला काट दिया। जाओ, तुम्हारा दंड यही है, तुमने बहुतों को मार डाला है मेरा नाम ले ले करके, अब तुम भी मरो, अब तुम भी मरो। और भद्रकाली ने भरत जी को वहां से आजाद कर दिया। यह बहुत बढ़िया बात है। भागवत जी में ये बात लिखी है मेरी मां। क्या लिखा है? भागवत जी में ये प्रसंग लिखा है, ये बात लिखी है कि हमें कभी भी जीव मात्र की हिंसा नहीं करनी